जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हम सभी के परिवार एसएल स्टडी में। साथियों, आज हम शुरुआत करने वाले हैं आज से ज्योग्राफी यानी भूगोल। आज हम जो है तो सौर मंडल के बारे में आज के इस प्यारे से शानदार और प्यारे से टॉपिक में और छोटी सी वीडियो में हम जो है तो सौर मंडल के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अंत तक बने रहिए और जो है तो बड़े ही मजे से वीडियो देखिए और हमारे साथ सफर पर चलिए। तो चलिए सफर पर शुरुआत करते हैं। आज हम साथियों बात करेंगे सौर मंडल के बारे में। तो यहाँ पे अगर हम देखें साथियों, तो जो निहारिका है, निहारिका क्या होती है? यानी एक तारा है, तारा जो बनता है वह निहारिका से ही बनता है। आप यहाँ पे पूरा चित्र के माध्यम से इसको हम समझेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे हम पहले कि जो एक तारा होता है, तारा पहले किस रूप में होता है? वह निहारिका के रूप में होता है। ठीक है, और वह जो है तो फिर धीरे धीरे प्रक्रिया के बाद क्या है, वह तारा बनता है। क्योंकि एक तारा वही निहारिका बन सकती है जिसमें स्वयं की ऊष्मा हो, है ना, वह किसी से ऊष्मा ना ले और उसकी खुद का प्रकाश हो। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो निहारिका है, ठीक है, ये निहारिका बाद में क्या बनती है? एक तारा बनती है। ठीक है, ये जो है तो तारा में परिवर्तित होती है। इस तारे में क्या है कि इसका खुद का संलयन होता है, यानी वह जो है तो खुद संलयन करता है। और इसमें जो क्या होता है, हीलियम, हाइड्रोजन का किसमें परिवर्तित होता है? हीलियम में। यानी हाइड्रोजन और हीलियम आपस में मिलते हैं और इसमें इसका खुद का ऊष्मा होता है और खुद का प्रकाश होता है। यानी जो एक तारा होता है इसकी खुद की अपनी ऊष्मा होती है। ठीक है, और जो है तो खुद अपना इसका प्रकाश है। तो ये जो है तो यहाँ पे हम बात करें, सूर्य हमारा क्या है? सूर्य हमारा एक तारा है। तो एक तरह से ये हमारा क्या है? ये हमारा सूर्य है ना, जिसको हम सन कहते हैं। क्योंकि सूर्य हमारा तारा है तो हमारे सूर्य की क्या है? इसमें इसकी खुद अपनी ऊष्मा है और इसकी खुद अपना ये प्रकाश है। और इसमें जो है तो इसका जो नॉर्मल तापमान है, यानी अगर इसके जो बाहरी पृष्ठ की बात करें हम यहाँ पे, ये जो बाहरी पृष्ठ है तो इसका कम से कम 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान है ना। और इसमें क्या होता है, इसका जो अंदर का भाग होता है इसमें प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा जो होता है बहुत अधिक तापमान में होता है, यानी प्लाज्मा जो है तो इसका 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पे हम समझ चुके हैं, क्योंकि तारा बनने से पहले वह किस रूप में होता है? निहारिका के रूप में होता है। यानी वह निहारिका के अंदर इसमें जो है तो हीलियम गैस होती है और हाइड्रोजन भी गैस होती है। इसमें जो है तो इसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर देखें कि अब ये जो हमारा सूर्य है, क्योंकि ऊर्जा कभी न कभी किसी न किसी समय खत्म होगी। तो मान लीजिए जब ये खत्म होगी तो हमारा ये जब इसमें ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, यानी जब इसका जो ईंधन है, ईंधन खत्म होगा, यानी जो है तो ऊष्मा और प्रकाश खत्म होगा, तो क्या हो जाएगा? ये एक बड़ा आकार ले लेगा। यानी इसको हम लाल दानव भी कहते हैं। इसको हम, क्योंकि कोई तारा है उसकी एक उम्र निश्चित है, यानी वह हजारों करोड़ों वर्ष तक क्या है कि उसका भी कहीं ना कहीं कभी न कभी ईंधन खत्म होगा, तो वो क्या हो जाएगा? एक लाल दानव बनेगा, है ना। यह कब बनेगा? जब इसका ईंधन खत्म हो जाएगा, यानी जो ये ऊष्मा और प्रकाश है, हीलियम और हाइड्रोजन है, जब ये खत्म होगी तो वह लाल दानव बनेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर हम बात करें कि इसका जो सूर्य का क्या एक अपना द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो इसका द्रव्यमान कितना होता है? 1.44। यानी इसका जो नॉर्मल द्रव्यमान होता है तो 1.50 होता है। तो यहाँ पे जो है तो 4 है, तो उतना ही मतलब कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर इसका आकार, इस लाल दानव का आकार 1.44 द्रव्यमान से अगर ये छोटा है तो यह किसमें बनेगा? श्वेत वामन, है ना। जब इसमें जीवाश्म जो है, तो जब इसमें जीवाश्म में ईंधन जो है तो वह कम मात्रा में रहेगा, तो वह क्या हो जाएगा? श्वेत वामन। श्वेत वामन को इस तरह बोल सकते हैं जैसे एक बूढ़ा व्यक्ति, है ना। अभी क्या है? अभी यह जवान है ना। फिर जवान होने के बाद हल्का क्या प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करेगा। इसके बाद क्या है? वृद्धावस्था में, है ना, इसमें थोड़ी बहुत जान रहेगी। फिर उसके बाद क्या है कि यह फिर किसमें जाएगा? मृत्युपरांत, यानी काला वामन। जब इसकी सारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी, यानी जब यह पूरी तरह से चमकना छोड़ देगा, तो यह किसमें आ जाएगा? काला वामन में आ जाएगा। यानी जो है यह पूरी तरह से जो इसकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। वहीं अगर बात करें कि जो लाल दानव यानी ये जो निहारिका है, अगर 1.44 से
बड़ी है, यानी यह आकार में बड़ी, तो यह किसमें आ जाए, अभिनव तारा। अभिनव तारा ऐसा तारा होता है जो अधिक विस्फोटक होता है और अधिक ऊर्जावान होता है। ठीक है, तो यहाँ अभिनव तारा, जब मान लीजिए अगर यह ब्लास्ट होगा, अपने आप में विखंडन होगा, तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन तारा, है ना। इसमें जो है तो न्यूट्रॉन तारा बनेगा, और जो न्यूट्रॉन तारा बनने के बाद क्या है, इसमें जो है यह फिर पल्सर, जब ये खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, तो ये पल्सर, यानी ये जो पल्सर है, ये जो तारा है, यह अधिक चमकीला होता है। ठीक है, यहाँ पे जो आर्केस्ट्रा की बात करें तो इसका जो चुंबकीय गुणत्व है यह ज्यादा रहता है। ठीक है, और क्या देख सकते हैं यहाँ पे हम, फिर अगर बात करें यहाँ पे ये जो ब्लैक होल है, ये अगर बात करें, ये ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक तारा है, और इसका जो सबसे ज्यादा घनत्व होता है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, ठोस वस्तु है, उसको जब हम उसको एक आध वो करके क्या करते हैं, प्रोसेस के द्वारा उसको, जब मान लीजिए 100 kg का क्या है, लोहा है ना, हमारे पास 100 kg का लोहा, उसको हम क्या प्रेस करके, प्रेशर दे दे के उसको क्या हम छोटा कर, लेकिन उसमें जो उसका आकार में परिवर्तन तो हो जाएगा, लेकिन उसके घनत्व में परिवर्तन नहीं होगा। तो इसी प्रकार है, यह जो तारा है, एक समय जब यह नष्ट होगा तो यह ब्लैक होल बन जाएगा, और यह जो ब्लैक होल है, यह इतना इसका घनत्व रहेगा कि अगर यह पृथ्वी से टकराएगा तो पृथ्वी को आर से पार कर देगा, यानी पृथ्वी के एक पार से दूसरी पार जा सकता। तो यह कह सकते हैं कि ये बहुत खतरनाक है, और कहते हैं कि जैसे धरती का एक न एक दिन अंत होगा, तो इस प्रकार जो है, तो मेरे हिसाब से लगता है कि यही जो है, तो अगर आ जाएगा तो धरती के पास से भी अगर गुजर जाएगा तो धरती को यह नष्ट करने की क्षमता रखता है। तो इस प्रकार हम देख लिए कि ये जो तारा है, यानी निहारिका, यानी तारा बनने की प्रक्रिया निहारिका से ही शुरू होती है, और इस प्रकार जो है तो एक तारे का निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे अगली वीडियो में जो है तो सारे ग्रहों के बारे में, सौरमंडल के बारे में, और जो है तो ये सारी जानकारियां प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।